भगवान से प्रेम करना और खुद जाकर के ऋषभ देव जी जंगल में चले गए, तप करने के लिए चले गए। राजन ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र का नाम था भरत जी महाराज, और भरत जी के प्रादुर्भाव होने से, प्राकट्य होने से इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड, तो फिर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। और इनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। इनके 5 पुत्र हुए थे। भरत जी महाराज को युवावस्था में ही वैराग्य प्राप्त हो गया था। वैराग्य उन्होंने धारण कर लिया था। वैराग्य कभी भी हो सकता है। वैराग्य तभी होगा जब भक्ति आएगी, ज्ञान होगा, तब जाकर के त्याग हो सकता है, और त्याग होगा तो वैराग्य अपने आप होगा। इनको युवावस्था में ही इन्होंने घर बार सब छोड़ दिया था, चले गए थे जंगल में तप करने के लिए। लेकिन रोज नियम था, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह भगवान को अर्घ्य देने के लिए गए। हर किसी को भगवान नारायण जी को सुबह उठ करके अर्घ्य देना चाहिए मेरी माताओं। अगर हम सुबह भगवान के सामने मस्तक टेकेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान नारायण जी साक्षात नारायण ऐसे हैं जो रोज दर्शन देते हैं, और रोज भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, नारायण जी के सामने हाथ जोड़ने चाहिए। जहां सुमत है संपत्ति नाना, जहां कुमदित है विपद निदाना। सुख शांति की प्राप्ति होती है। रोज भगवान को अर्घ्य दो, उस अर्घ्य के जल को चढ़ाने के बाद अपने आंखों पर लगाओ। आंखों की जो रोशनी है वो तेज होती है इससे। तो भरत जी जैसे ही भगवान को अर्घ्य देने के लिए नदी के किनारे गए, प्रातः काल जैसी अर्घ्य देने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि एक हिरणी जो कि गर्भवती थी, उसके गर्भ में संतान थी। अर्घ्य दे रहे थे, लेकिन तब तक एक शेर ने दहाड़ने की आवाज करी, और वो जो हिरणी थी डर गई, भयभीत हो गई, और उसने छलांग लगा दी। अब जैसी छलांग लगाई तो छलांग लगाते ही बीच नदी में उसका गर्भ गिर गया, और वो जैसे ही दूसरी ओर गई तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। भरत जी ने देखा, अरे, दौड़ करके गए और उस संतान को उठा लिया। जो गर्भ गिरा हुआ था उसको उठाया, अपनी कुटिया पर अपने आश्रम में ले आए। उसको खूब उन्होंने उसकी सेवा करी है। सेवा करने के बाद कुछ दिन बाद उस छोटे से शिशु पर खड़े होने लगे, अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। तो आज भरत जी का पुनः उस पर मोह हो गया। एक पहले तो सब कुछ त्याग करके आ गए थे, घर से सब कुछ छोड़ करके वैराग्य ले लिया था, लेकिन फिर एक हिरण के बच्चे पर मोह हो गया। अब तो वो तप करते, भगवान का जप करते, तो हिरण का जो छोटा सा बच्चा था वो कभी गोदी में आ जाकर बैठ जाता, कभी कान पर जाकर के चाटने लग जाता। तो उसके साथ बड़ा मोह हो गया उनका। एक दिन क्या हुआ कि वो प्रातःकाल जैसे ही सूर्य अर्घ्य देने के लिए गए थे, तब तक उस मृग के शिशु ने क्या देखा कि बहुत से मृगों का झुंड आ रहा था, तो वो भी उन्हीं के साथ चला गया, उन्हीं के साथ चला गया। लेकिन भरत जी जैसे ही अपने आश्रम में आए तो उसको आवाज लगाई, ढूंढने लगे चारों तरफ, लेकिन कहीं भी वो मिला नहीं। आज भरत जी को वियोग होने लगा, शोक होने लगा, रोने लगे, कहां गया। और उसी के ही वियोग में अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया। एक मृगा के संत ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। पहले राजा थे,
लेकिन सब कुछ त्याग करके आए थे जंगल में, मोह हुआ, माया ने खींच लिया अपनी तरफ और मोह में पड़े। अंत समय में जिस चीज का ध्यान था वही अगला जन्म मिल गया। हिरण की ही योनि उनको मिल गई। ओहो, ये क्या हो गया? अंत समय में जिस चीज का ध्यान होता है ना, अगला जन्म वही मिलता है। अगले जन्म में अगर मृत्यु निकट हो तो केवल भगवान को याद करो। तभी तो कहते हैं ना, अरे इसके मुख में जरा तुलसी पत्र डाल दो, जरा गंगा जल डाल दो। इसीलिए कहा जाता है अंत समय में छोटे से पोते का ध्यान हो तो अगला जन्म किसी का पोता बनना पड़ता है। जो भी ध्यान रहता है वो अवश्य वही बनना पड़ता है। भरत जी ने सोचा, कहां मैं राजा था, कहां मैं भगवान की भक्ति में लगा था और कहां मृग बन गया। प्रभु कृपा करो ना। और भगवान ने पुनः कृपा करी और आज तीसरा जन्म हो गया अंगिरा गोत्र में। और भरत जी का अंगिरा गोत्र में जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर पर। अब जब जन्म हुआ, लेकिन जन्म होते ही पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत याद था उन्हें, तो इनका नाम यहां भी उन्होंने भरत रख दिया। भरत जी के और भाई भी थे। उनके पिता ने उनको शिक्षा देनी चाहिए, पढ़ाना चाहा, लेकिन उन्होंने सोचा अगर काश से कबूतर पढ़ूंगा, कहीं कबूतर बन गया तो, अगला जन्म कबूतर का मिल गया तो, खा से खरगोश पढ़ूंगा, अगला जन्म खरगोश का मिल गया तो, गा से गधा पढ़ूंगा, अगला जन्म गधा बनना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। यहां तक कि पिताजी ने गायत्री का मंत्र तक उनको याद कराना चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी याद नहीं किया। जो और भाई थे वो तो खूब पढ़ लिख करके बड़े बने, लेकिन भरत जी महाराज, आज भरत जी का एक नाम और रख दिया, जड़ भरत। जड़ कहते हैं मूर्ख को, जड़ भरत रख दिया। और भाइयों के विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन भरत जी बस घर पर रहते, भगवान का भजन करते, बाकी कुछ नहीं करते थे। बड़े भाइयों को चिंता होने लगी कि कुछ तो करना पड़ेगा। कहा कि क्या काम दे, तो कहा कि इनको खेत की रखवाली के लिए रख दो। एक डंडा दिया हाथ में और कहा कि जाओ। हाथ पकड़ा उनका और खेत की मीड पर बिठा दिया। कहा कि सुनो, अगर कोई भी जीव जंतु आए ना तो उनको इस डंडे से भगा देना। कहा ठीक है। भरत जी बड़े परेशान, बड़े खुश हुए हैं कि आज मुझे एकांत मिल चुका है, अब मैं यहाँ एकांत में भगवान का भजन कर सकता हूँ। और भगवान का भजन एकांत में ही होता है मेरी माताओं। एकांत में बैठ करके मन तभी भगवान के चरणों से लग पाता है। आज भरत जी बड़े खुश हैं, हाथ में डंडा लिए हुए हैं। इतने में क्या हुआ, जीव जंतु कुछ चिड़ियाएं खेत पर आ गई। आज जैसे ही उन्होंने देखा तो डंडे को नीचे कर दिया, डंडे को नीचे कर दिया और क्या कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। और सारी जीव जंतु जो भी होते वो पूरी फसल को खा करके चले जाते। एक दिन क्या हुआ कि उसी गांव में एक सरदार था। एक सरदार था, उसने मां भगवती से प्रार्थना करी थी कि जब मेरे घर पर पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि दूंगा, जैसे हम लोग और आप लोग करते हैं। कहते नहीं कहते, हे भगवती अगर मेरा नौन पास हो जालू तुम्हें एक बकुर चढ़ुल तीन, बोलते नहीं बोलते।
बच्चे ने तो अपनी मेहनत से पास होना ही है। भगवान से मांगते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगा देना, ये कर देना, वो कर देना, हम तुम्हें ऐसा देंगे, और अगर नहीं करोगे तो नहीं देंगे। आज इस सरदार ने भी ऐसी मन्नत मांगी थी मां भगवती से, तो उसके यहां पुत्र का जन्म हुआ। उसने अपने सेवकों को भेजा, जाओ किसी नर को पकड़ करके लाओ। सेवक जो उसके दूत थे वो गए, उन्होंने देखा कि खेत की मीड़ पर एक भक्त बैठा हुआ है, उसको पकड़ा। तो उन जो बैठे हुए थे वो भरत जी महाराज, उनको पकड़ा और ले गए। वहां जाकर के उनको नए वस्त्र पहनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन दिया उनको। आज भरत जी ने भी खूब भोजन किया बढ़िया से। उसके बाद मां भगवती की विशाल मूर्ति थी, उस मूर्ति के सामने ले गए। जो सरदार था वो भी वहीं पर ही तलवार लेकर के खड़ा था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भरत जी से कहा चलो सिर झुकाओ, प्रणाम करो। आज भरत जी ने जैसे ही मां की तरफ देखा, भगवती की विशाल मूर्ति की तरफ देखा, तो आज कहते हैं हे मां, हे मैया, जब मेरा जन्म हुआ था मैं तो आपको देख नहीं पाया, लेकिन आज साक्षात मुझे अपनी मां की, साक्षात मैया के दर्शन हो गए हैं। जो मूर्ति थी उस मूर्ति ने देखा ये तो कृष्ण भक्त है, ये तो भगवान का भक्त है, और ये मूर्ख इसको मारना चाहते हैं। जैसे ही भरत जी ने अपना सर झुकाया, उस सरदार ने तलवार उठा दी मारने के लिए कि अलग कर देंगे सर को। लेकिन इतने में क्या हुआ, जो भगवती की मूर्ति थी, जो विशाल मूर्ति थी, और विशाल मूर्ति फटी और साक्षात भगवती का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो भगवती मैया की। भगवती जैसी प्रकट हुई, उस सरदार से तलवार छीनी, सबसे पहले उस सरदार का सर जो था अलग कर दिया। उसके जो सेवक थे सबको आज मां भगवती ने मार दिया और पुनः मूर्ति में विराजमान हो गई। भरत जी ने सर उठा करके देखा, कहां गए सब लोग, कोई वहां पर नहीं था। तो भगवती को प्रणाम किया और चले गए। फिर पुनः अपना भगवान का भजन करने लगे। फिर जाकर के खेत की भीड़ में बैठ गए, वहां जाकर के फिर भगवान का भजन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, कुछ समय बाद सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण महाराज गंगा सागर में कपिल भगवान के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। अब पालकी में बैठ करके जा रहे थे, तो पालकी में 4 उनके सेवक लगे हुए थे। उनमें से एक बीमार हो गया। कहा महाराज एक सेवक की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, क्या किया जाए। कहा किसी को ढूंढ करके लाओ, किसी को ढूंढ करके लाओ। वो सेवक गए, उन्होंने देखा खेत पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ है, पकड़ा, भैया चलो। अब लेकर के चले गए भरत जी को। कहा चलो उठाओ, पालकी उठाओ। भरत जी ने पालकी भी कंधे पर रख दी। बस मन में भगवान का ध्यान है, चल रहे हैं। लेकिन भरत जी जब चलते थे तो नीचे देख करके चलते थे, कहीं मेरे पैर से कुछ जीव जंतु की हत्या ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही कुछ जीव जंतु दिखे, कोई कीड़ा मकोड़ा दिखे, तो पैर ऊपर उठा देते। अब पैर उठाते तो पालकी उठती, पालकी उठती तो राजा का सर पालकी पर लगता। एक बार हुआ, राजा कुछ ना बोले। कुछ दूर आगे गए, फिर दोबारा यही स्थिति, पैर उठाए, सर पालकी पर लगे, दोबारा भी कुछ ना बोले। तीसरी बार जैसी ये स्थिति हुई, राजा ने पर्दा हटा के कहा, अरे मूर्खो, कैसे चल रहे हो, ये ढंग से चलो। जो 3 सेवक थे उन्होंने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, जो चौथा आया है नया नया ना, ये ढंग से नहीं चल रहा है। अब राजा ने जैसे ही देखा तो राजा व्यंग करने लगा, अरे बेचारा बड़ा दुबला पतला है, चल नहीं पा रहा है। अरे सेवकों इसको कहो ढंग से चलो, नहीं तो मैं
तुम्हें दंड दूंगा। लेकिन भरत जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। जैसे ही आगे चले तो राजा बार बार भरत जी के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहे, कुछ ना कुछ बोलते रहे। भरत जी ने सोचा कि अगर ये राजा बोलते रहे तो बोलते रहेगा, कुछ कहना कुछ करना पड़ेगा। आज पालकी को नीचे रख दिया। भरत जी ने रोक दी पालकी, कहा राजन तुम किस शरीर की बात कर रहे हो? कौन सा शरीर, कौन से पतले मोटे की बात कर रहे हो? महाराज कौन से शरीर की बात कर रहे हैं आप? ये शरीर नासवान है। राजा ने देखा ये कौन है? राजा पालकी से उतरा, हाथ जोड़ लिए, महाराज आप कौन हैं? कहीं आप कोई ब्राह्मण देवता तो नहीं है? भरत जी ने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ब्राह्मण हूं? विमर्श सूत्रम, जो ये आपके गले में मोटा मोटा सा जो जनेऊ दिख रहा है ना, इससे लगता है कि आप कोई ब्राह्मण हैं। भरत जी कह रहे हैं, रहुगण कह रहा है भरत जी से, ना हम विशंगे सुरराट वज्रान। महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, महाराज मैं पास से नहीं डरता, मैं अग्नि के तेज से नहीं डरता, वर्ण की भयंकर वर्षा से भी नहीं डरता। लेकिन हाँ मुझे डर लगता है तो केवल एक ब्राह्मण से। अगर ब्राह्मण ने श्रापित कर दिया, बोल दिया महाराज आप कोई ब्राह्मण देवता तो नहीं है। आज भरत जी महाराज जी ने राजा रहुगण को खूब ज्ञान देना शुरू करा, समझाया। कहा महाराज मैं तो कपिल भगवान के पास ज्ञान लेने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे तो रास्ते में ही कपिल भगवान मिल गए हैं। और अनेक अनेक प्रश्न आज रहुगण भरत जी महाराज जी से पूछने लगे। और भरत जी महाराज रहुगण को उपदेश देते रहे, अंत में आशीर्वाद दिया और पुनः भरत जी महाराज जंगल की ओर चले गए और वहीं जाकर के भगवान का ध्यान करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर जाकर के सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन कराया। 28 नरकों का वर्णन कराया है कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको उस तरह के नरक में जाना पड़ता है। नरकों का जैसे वर्णन सुना है, आज परीक्षित ने कांप गया। महाराज ये नरक क्यों बनाए गए हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये नरक मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, मनुष्य के ही कल्याण के लिए बनाए गए हैं। तो तब जाकर के सुखदेव जी ने एक सुंदर सी कथा आज परीक्षित को सुनाई है, अजामिलोपाख्यान सुनाया है। कान्या कुवजीत जह कश्चित दासी पतिर्जामिलः। कहा महाराज कान्या कुछ नगर में कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे। लेकिन एक दिन एक शूद्र को एक वैश्य के साथ देखा, एक गणिका के साथ देखा और बुद्धि भ्रमित हो गई। उसको अपने घर पर ले आया, लेकिन जो उसकी जो धर्मपत्नी थी उसको छोड़ करके चली गई। एक दिन क्या हुआ, वह अजामिल जो ब्राह्मण थे वह भिक्षा के लिए गए हुए थे। इतने में क्या हुआ कि उसी के गांव में कुछ संत महात्मा लोग आ गए और उस गांव में जाकर के पूछा कि भैया आपके गांव में सबसे ज्ञानी ब्राह्मण कौन है? तो सबने अजामिल के घर का पता बता दिया। तो अजामिल के घर पर एक गणिका रहती थी। संत महात्मा लोग वहां चले गए, कहा देखो हम मानसरोवर की यात्रा में जा रहे थे, सायंकाल हो गई है, अब हम आगे जा नहीं पाएंगे, अब कल सुबह जाएंगे, आज आपके ही यहाँ विश्राम होगा।
आप बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ हमारे लिए। उस गणिका ने कहा कि महाराज आप हमारे घर पर नहीं रुक सकते, अभी मेरा पति घर पर नहीं है, अगर पति घर पर आएगा तो जो तुम्हारे पास कुछ है भी उसको भी छीन लेगा, इसलिए चले जाओ। लेकिन संत महात्मा तो एक ब्राह्मण का कल्याण करने के लिए आए थे। कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे। वहीं जाकर के बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। इतने में अजामिल आ गए। अजामिल ने देखा, अरे कौन हो भैया तुम, किसने बिठा दिया तुम्हें यहां से, चलो यहां से उठो। कहा महाराज हम मानसरोवर की यात्रा में जा रहे थे, लेकिन समय बहुत हो गया था, इसलिए आज तुम्हारे यहीं रुकेंगे और हमें थोड़ी सी जगह दे दो, प्रातःकाल चले जाएंगे। अजामिल ने, कोई जगह नहीं है तुम्हारे, चले जाओ यहां से, घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। संत महात्मा लोग बस केवल भगवान का भजन करते रहे, भजन करते रहे, भजन करते रहे। प्रातःकाल जब अजामिल ने सुना कि कुछ आवाजें आ रही है, दरवाजा खोला, देखा तो वही संत महात्मा लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। बस उसी समय बुद्धि काम कर गई, जाके चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। संत महात्मा ने कहा, ब्राह्मण कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, तुम आशीर्वाद दिया। इतने में जो उसकी जो गणिका थी वो आई। कहा राजन एक काम करो, इसका साथ छोड़ दो। कहा महाराज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसकी कोख में मेरी संतान है। तो कहा ठीक है मत छोड़ो, लेकिन जो संतान होगी इस संतान का नाम तुम रखना नारायण। कहा ठीक है महाराज, जो आज्ञा आपकी। संत महात्मा लोग कल्याण करके चले गए थे आज। और जैसे ही संत महात्मा लोग गए, कुछ समय बाद उसके घर पर संतान हुई, उसने उसका नाम रख दिया नारायण। अब वो जब भी अपने पुत्र को बुलाता, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये लेकर लाओ, बेटा नारायण ये करो वो करो। अब जितनी देर वो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, उतनी देर भगवान का नाम उसके मुख में चल रहा था। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों का नाम भी भगवान से मिलता जुलता होना चाहिए। लेकिन आजकल इस कलयुग के लोग कैसे नाम रखते हैं, है ना, कि ये पता ही नहीं चलता कि इंसान का नाम है कि कुत्ते का नाम है, ये पता ही नहीं चलता। बच्चों के नाम भगवान के नाम से मिलते जुलते होना चाहिए, उतनी देर भगवान का नाम तो आएगा। पुण्य आत्मा जीवानंद जी, आह, भगवान परमात्मा का नाम। देखिए और समय नहीं मिल पाएगा भगवान की पूजा करने के लिए, तो जितनी देर पुत्र का नाम या पुत्री का नाम लोगे, उतनी देर भगवान का नाम तो आएगा, कुछ सत्कर्म तो होगा। इसलिए बच्चों के नाम भगवान से मिलते जुलते होने चाहिए। अब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, नारायण ये करो, नारायण वो करो। एक दिन क्या हुआ, अंत समय आ गया उसका। इतने में क्या हुआ कि जो यमराज के जो दूत थे वो उसको लेने के लिए पहुंच गए। उसको लेने के लिए जैसे यमराज के दूत आए, तो उसने यमराज के दूतों को जैसे ही देखा, उनका दृश्य, उनकी सकल सूरत, तो डर गया। डरते ही उसने अपने पुत्र को बोलना शुरू किया, नारायण नारायण नारायण, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इतने में क्या हुआ, भगवान के जो सेवक थे वो भी वहां पहुंच गए, वो भी वहां पहुंच गए। अब भगवान के सेवक जब वहां पहुंचे, तो जो यमराज के सेवक थे उन्होंने देखा। कहा भैया तुम कौन हो? कहा हम भगवान नारायण जी के सेवक हैं, दूत हैं उनके, उन्होंने हमें भेजा है इसको लेने के लिए। कहा इसको तुम नहीं ले जा सकते, इसने पापी है, इसने पाप कर्म किया है। कहा नहीं, इसको हम ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे भगवान को इसने पुकारा है। कहा अरे भैया तुम्हारे भगवान को नहीं पुकारा है, इसने अपने बेटे को पुकारा है, इसके बेटे का नाम है नारायण। कहा भैया इसके बेटे का नाम नारायण कब से है? कहा अभी 1-2 साल से होगा। कहा हमारे भगवान तो
सृष्टि के रचना करने वाले हैं और सबसे पहले हमारे भगवान नारायण ही है, इसलिए हम इसको ले जाएंगे। आज दोनों में युद्ध होने लगा। सारी बातें अजामिल सुन रहा है, अजामिल सारी बातें सारे दृश्य देख रहा है। और जब युद्ध हुआ तो दोनों को दोनों खाली चले गए, छोड़कर चले गए, उसको छोड़ करके चले गए। अजामिल ने तुरंत उठा, ओहो ध्यान आ गया कि मैं अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन भगवान ने आकर के मेरी रक्षा करी है। तुरंत जंगल में चला गया भगवान की तप के लिए, भगवान की तपस्या के लिए जंगल में चला गया। और जंगल में जाने के बाद जो यमराज के जो सेवक थे वो यमराज के पास गए, सारे पास दंड जो थे सब फेंक दिए। महाराज आज से हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अरे हुआ क्या है? कहा महाराज हम उस अजामिल को लेने के लिए आए थे, लेकिन वहां तो भगवान नारायण के सेवक पहले ही पहुंच चुके थे। यमराज ने मुंह पे हाथ लगाया, अरे भैया किसका नाम ले रहे हो तुम? यहां भगवान का नाम मत लेना, नहीं तो जो कोई यहाँ बैठे भी है ना वो भी यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ खाली हो जाएगा। कहा कि देखो जो भगवान का भक्त होगा उसका काम यहाँ नहीं है, वो तो सिर्फ बैकुंठ में ही जा सकता है। जो भगवान का भक्त होगा, जिसके गले में तुलसी की माला होगी, जिसके माथे पर चंदन लगा होगा, उसको भूल कर भी यहाँ मत लाना। और जो दुष्ट होगा, पापी होगा, अत्याचारी होगा, उसको तुम यहां पकड़ कर के लाना। कहा ठीक है महाराज। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित को आज उन्होंने यह ज्ञान दिया, राजा परीक्षित को समझाया। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। आ जाती है राम कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख लो। राम नाम अति मीठा, कोई आके देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। सभी भक्तों से निवेदन है थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, पीछे थोड़ा सा जगह बना दीजिए, जितना आगे हो सके अपने स्थान पर थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। मीठी मीठी तालियों के साथ देखिए सब लोग भगवान के दर्शन के लिए आए हुए हैं ना। हाँ, सब चाहते हैं भगवान का दर्शन पाना, इसलिए सभी से निवेदन है बस भगवान का भजन करते करते आगे बढ़ते रहें। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। जय श्री राधे। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से जाए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ मेहमान कहाँ से आए।
श्यावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए आज हमारे बीच में कई हमारे यजमान लोग भी आए हुए हैं, है ना। साधुवाद व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे ऐसे भक्त भी आए हैं, श्री सुंदरयाल जी जो कि यही नोएडा में रहते हैं, उनको भी मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। धर्मपत्नी सहित आए हुए हैं। और जून के 10 तारीख से इनके यहाँ श्रीमद् भागवत जी का दिव्य आयोजन है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। देखिए ये जरूरी नहीं है कि वार्षिक तिथि पर ही भागवत होता है। ऐसी सोच और ऐसा भक्त होना बड़ा कठिन है। आज इनके मन में एक बात आई कि हम भी भागवत जी का आयोजन करें। क्यों करें, निमित्त क्या बनाएं। हमारे सुनील जी ने, उनके पिता निमित्त बने हैं पुण्य आत्मा जीवानंद जी, है ना। पितृ मोक्ष के लिए उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। लेकिन हमारे सुंदरयाल जी ने श्रीमद् भागवत जी का जो आयोजन है वो अपनी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में करा है। आहा, कितनी सुंदर बात। हम लोग और जगह पैसा लगा देते हैं, लगाते नहीं लगाते। आपके सामने बैठी है माता जी, और जगह पैसा लगा देते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लग जाता है, लेकिन क्या फायदा। लेकिन देखिए ऐसे परमात्मा के भक्त हैं। इनके क्षेत्र में भी आजकल श्री राम कथा चल रही है, कल से शुरू रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ आए हैं। साधुवाद करता हूँ मैं व्यासपीठ से ऐसे भक्तों का। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और ऐसी सद्बुद्धि हर किसी के अंदर, ऐसी सद्बुद्धि भगवान बनाए रखे। हमारे खनसिली परिवार से भी काफ़ी आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। व्यासपीठ से सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और हाँ, 10 तारीख से उत्तराखंड में है कथा, देवभूमि में, जहाँ साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान जहाँ देवता बद्रीनाथ, हमारा उत्तराखंड धाम, उसी धाम में इनके घर पर, इनके गांव में भागवत जी का आयोजन है। तो सभी लोग सादर आमंत्रित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा की ओर चलते हैं। सुखदेव जी ने आगे चल करके दक्ष के पुत्रों का वर्णन किया है कि दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन नारद जी ने इनको वैराग्य धारण करवा दिया, वैराग्य की ओर ले गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया नारद जी पर, लेकिन बोले कुछ नहीं। पुनः उन्होंने 1000 पुत्र उत्पन्न करे, लेकिन नारद जी ने इनको भी वैरागी बना दिया, संत बना दिया। तब जाकर के उनको नारद जी पर इतना क्रोध आया कि आज दक्ष ने नारद जी को श्रापित कर दिया कि तुम्हारा पैर एक जगह नहीं टिक पाएगा। इसलिए तो नारद जी एक जगह नहीं रुकते, अभी यहाँ, अभी वहाँ, अभी वहाँ, अभी वहाँ चलते रहते हैं। लेकिन नारद जी ने, दक्ष ने श्रापित किया, लेकिन कुछ नहीं बोले, सहन कर गए। आज ऐसी सहनशीलता को देखकर ने दक्ष बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने नारद जी को श्रापित किया, लेकिन ये कुछ नहीं बोले। तो पुनः दक्ष ने अपनी पत्नी अश्विनी से 60 कन्याएं उत्पन्न करी। 10 तो धर्म को विभाग दी गई, 13 कश्यप जी को दे दी गई, 27 चंद्रमा को दे दी गई, 2 भूत को दे दी गई, 2 अंगिरा को दी गई, 2 कृशांश को दी गई और 4 ताक्षधारी नामधारी कश्यप जी को विवाह दी गई। कश्यप जी की जो दिति नाम की पत्नी थी, इनसे
दैत्यों का जन्म हुआ है। दिति की एक पुत्री हुई रचना, इसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप जो कि देवताओं के पुरोहित बने थे। परीक्षित जी ने कहा, महाराज देवताओं के पुरोहित तो बृहस्पति जी थे, ये विश्वरूप जी कहां से आ गए? कहा, एक बार क्या हुआ, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया था, अभिमान हो गया था इंद्र को। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने इंद्र को गले में माला डाली, लेकिन इंद्र ने उस माला को निकाल करके और अपने हाथी के गले में डाल दी। उस हाथी ने अपनी सूंड से उस माला को तोड़ा और अपने पैरों के नीचे कुचल दी। दुर्वासा जी ने श्रापित कर दिया, इंद्र श्रीहीन हो जाओ तुम। इंद्र ने जब श्रापित हो गए थे तो बृहस्पति जी जब आ रहे थे, इंद्र को ऐश्वर्य की प्राप्ति जब हो गई थी तो इंद्र ने बृहस्पति जी को देखा, लेकिन देखे हुए नजर हटा दी अपनी, उनकी तरफ देखा ही नहीं। बृहस्पति जी ने देखा, वापस चले गए। लेकिन बाद में इंद्र को ध्यान आया कि गुरुदेव आए हुए थे और मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया, ढूंढने के लिए गया, लेकिन बृहस्पति जी कहीं नहीं मिले हैं। आज ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि जाओ विश्वरूप जी के पास जाओ, उनको अपना पुरोहित बनाओ, अपना गुरु बनाओ। वो गए, विश्वरूप जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जैसे तैसे करके उनको मना करके ले आए। अब इंद्र ने यज्ञ किया, विश्वरूप जी यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं देवताओं के नाम की, लेकिन उनके साथ साथ दैत्यों के नाम की भी आहुतियां चढ़ रही है। इंद्र ने पता चल गया, इंद्र ने निकाली तलवार और कश्यप जी का सर काट दिया, धड़ से अलग कर दिया। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, जिससे इंद्र ने जिस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी को ऊषर दिया, जल को झाग दिया, वृक्ष को गोंद दिया और स्त्रियों को रजोगुण दिया। जब यह बात त्वष्टा मुनि को पता चली कि इंद्र ने कश्यप जी को मार दिया है, तो बड़े क्रुद्ध हुए हैं यहाँ पर त्वष्टा मुनि। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से एक राक्षस को उत्पन्न किया, जिसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर राक्षस को उत्पन्न किया है। इतना भयंकर राक्षस बना कि देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर ही भाग गए थे। लेकिन देवताओं ने जाकर के दधीचि ऋषि से प्रार्थना करी। दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां दी और उन्हीं हड्डियों से एक वज्र का निर्माण किया। इंद्र जब उस वज्र को लेकर के वृत्तासुर को मारने के लिए गया, तो साक्षात उस वज्र में वृत्तासुर को बिहारी जी के दर्शन हुए हैं। हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना कर ली, प्रभु मुझे और कुछ मत देना, लेकिन मुझे बस अपने चरणों से प्रेम, मेरा ध्यान आपके चरणों पर रहे, बस मुझे ऐसी बुद्धि देना। इंद्र ने देखा राक्षस होने के बाद भी भगवान का ध्यान कर रहे। इंद्र वृत्तासुर को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एकदम से वृत्तासुर की आसुरी वृत्ति पुनः जागृत हुई। इंद्र से कहते, इंद्र अब मेरे प्रहार को स्वीकार करो। और जैसे ही प्रहार स्वीकार किया, इंद्र ने अपनी तलवार से दोनों पैर काट दिए, लेकिन वृत्तासुर ने आज इंद्र को अपने अंदर घटक दिया। लेकिन विश्वरूप जी ने इंद्र को नारायण कवच का पाठ कराया था, तो इंद्र ने वृत्तासुर के पेट में जाकर के खूब युद्ध किया और 1 साल के बाद उस वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके बाहर आए हैं। वृत्तासुर का वध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये भगवान हमेशा देवताओं का ही पक्ष क्यों लेते हैं? क्यों
क्योंकि भगवान, सारी सृष्टि तो भगवान की है और हमेशा भगवान ने देवता के ऊपर ही कृपा करी है। क्यों? क्या कभी किसी राक्षस के ऊपर भी कृपा करी है क्या? हाँ हाँ हाँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें पहले भी एक बता चुका हूं कि दिति के दो पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को तो भगवान बारह ने मार दिया था, लेकिन हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि भगवान विष्णु ने छल से मेरे भाई को मारा है तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी प्रजा में अपनी स्त्रियों को कहा कि मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसके लिए ये आंसू मत बहाओ, मैं अभी जाता हूं, तप करके आता हूं और मैं विष्णु से बदला लूंगा। नारायण भगवान से बदला लेने के लिए गए हैं, लेकिन पहले मैं ब्रह्मा जी का तप करूंगा। हिरण्यकश्यप मां कयाधु के पास गए, कहा देवी तुम चिंता मत करना, और जाकर के आज मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चले गए हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप ने बहुत कठिन तप किया है। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुश चितावनी, एक अंगूठे पर खड़े होकर के ऊर्ध्वबाहु दोनों हाथ ऊपर करके हिरण्यकश्यप ने तप किया है, और ऐसा तप किया कि पूरे शरीर पर दीमक की मिट्टी लग गई थी, केवल आंखें दिख रही थी, बस ब्रह्मा जी का ध्यान हो रखा है, ब्रह्मा जी की तपस्या चल रही है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए ब्रह्मा जी ने। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोति कश्यप। अरे कश्यप नंदन, तुम्हारी जो तपस्या है वो सिद्ध हो चुकी है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। कमंडल उसे जल लिया, जैसी छींटा मारा तो जो दीमक की मिट्टी लगी हुई थी पूरी समाप्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि हिरण्यकश्यप अभी अभी तप करने के लिए बैठा हो। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मभ्रूहि मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल, तुम्हारी तपस्या बड़ी कठिन थी, ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो आज हिरण्यकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी है। क्या मांगता है? मैं ना मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, 12 महीनों में किसी भी दिन मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने सोचा ये वरदान तो बड़ा कठिन है, वरदान मांगता है कि मैं मरूं ही ना। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मरना तो मुझे भी पड़ता है, तुम तो छोड़ो। लेकिन उसने जब वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम्हारा जो वरदान है बड़ा कठिन वरदान मांगा है तुमने, लेकिन हाँ तुम्हारी तपस्या भी उतनी ही कठिन थी, इसलिए जाओ मैंने तुम्हें वरदान दे दिया, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। हिरण्यकश्यप आज तप करके जैसे ही अपने महल में आते हैं तो